हेलो दोस्तों। तो देखो, काफ़ी लोगों ने कमेंट डाले कि शेयर मार्केट में एंट्री कैसे लें, यानी कैसे सीखें। तो चलो, मैं सिखाने वाला तो ऐसा बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक मैं मेरे एक्सपीरियंस थ्रू मैं आपसे बात बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर शेयर मार्केट में आप एंट्री ले रहे हो तो याद रखिए, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टर बनने के लिए आए हो या ट्रेडर्स, सबसे पहले ये तय तय कर लो। देखो, अगर आप इन्वेस्टर बनने के लिए आए हो ना, तो इन्वेस्टर कौन होता है? जो उसके पास जॉब है, उसके पास उसका काम है, और वो अपना पैसे का एक वैल्यू चाहता है। जैसे बैंक में एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो उसको मालूम है शेयर मार्केट में होता है, तो वो क्या करेगा, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के तौर पर, सेविंग के तौर पर शेयर मार्केट में डालेगा, कुछ स्टॉक में डालेगा, जिसका उसको अच्छा बेनिफिट हो गया। तो ये हो गया इन्वेस्टर। ठीक है। ट्रेडर्स यानी कौन? कि उसने अपना बिजनेस डाला है, वो सवेरे 9 बजे अपना सेटर खोलेगा और शाम को 3:30 बजे अपनी दुकान बंद कर देगा, रोज अपना गल्ला गिनेगा। ये होता है ट्रेडर्स। ठीक है। तो इन्वेस्टर को छोड़ देते हैं। हम ट्रेडिंग कैसे सीखेंगे? दोस्तों, सबसे पहली बात बताता हूँ कि आप ये भ्रम में मत रहो कि ऑप्शन ट्रेड में, देखिए, ऑप्शन ट्रेड में एक दिन में पैसा डबल होता है, इसमें नो डाउट। और जो लोग बोलते हैं ना ऐसा नहीं हो सकता, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने घर के बाहर निकले नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन ट्रेड में एक दिन में पैसा डबल होता है, इसमें नो डाउट। लेकिन एक दिन में पैसा डबल करने की कैपेसिटी आप में है क्या? है कि नहीं? सबसे पहली बात, शेयर मार्केट में आ रहे हो तो ऑप्शन ट्रेड में कतई बिल्कुल मत आओ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड नए लोगों के लिए है ही नहीं। याद रखो, आपको जो भी ऐसे शेयर आजकल जो बहुत कैंपेनिंग चलती है कि मैंने एक दिन में गाड़ी ले लिया, एक दिन में ये कर लिया, लाखों कमा लिया, हाँ, कोई मतलब नहीं है ये चीज़ें। गैम्बलिंग करने के लिए आओ ही मत, क्योंकि शेयर मार्केट एक मैथमेटिक्स है। और आप अपने डायरेक्ट अगर ऑप्शन ट्रेड में आओगे तो आप अपना कैपिटल गवाओगे, ये बात ध्यान में रखो। शेयर मार्केट का एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। एक कहावत है ना, सक्सेस एक रात में नहीं मिलता है, सालों की मेहनत लगती है। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेड में बिल्कुल मत आओ, आप आओ इक्विटी में। याद रखो, इक्विटी में आओ। इक्विटी में आप स्टॉक खरीदो, बेचो। जब आप उसका नॉलेज आ जाएंगे ना, उसके 1 साल बाद ऑप्शन में जाओ। लेकिन सबसे पहले आप इक्विटी में काम करो। अब बोलोगे इक्विटी क्या है? तो इक्विटी वही है, शेयर खरीदो और बेचो। सिंपल सा धंधा है, कम पैसे में खरीदो, ज़्यादा पैसे में बेचो। तो सबसे पहले इक्विटी में आओ, इक्विटी में काम करो एक आधी साल, उसके बाद आप वो खुद ब खुद हो जाता है। मैं आपको बोल रहा ना, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह छोटा बच्चा पैदा होने के बाद धीरे 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 एक एक स्टेप बढ़ती है। पहले वो क्या बोलते हैं हम मराठी में, तो रांगता है, वो है कि नहीं, रांगने लगता है, फिर हल्का सा खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो जब आप वो इक्विटी में आओगे ना, जब आप स्टॉक खरीदोगे बेचोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए, और कौन से स्टॉक की वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। कौन कौन से स्टॉक है जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और कौन कौन से स्टॉक है जिसमें जब बिकवाली आती है तो मार्केट नीचे गिरता है। ये एक प्रोसेस है, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले टाइपिंग वगैरह किए होंगे ना, देखो ये जो उंगलियां है ना, वो ऑटोमेटिक चलती है। ये उंगलियों में कुछ ऐसा अकल नहीं है। यहाँ पे और उंगलियों इतनी स्पीड से वो काम करती है कि ब्रेन हमारा हमारे उंगलियों को मूवमेंट भी, यानी इंस्ट्रक्शन भी नहीं देता। इतना उंगलियों में जाते फटाफट फटाफट। उसको मालूम है क्या, जब टाइपिंग सीखने जाओगे तो मालूम है आपको, कुछ वर्ड दिए जाते हैं, उसी पे आपको 2-4 दिन प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद धीरे 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 आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। सेम है शेयर मार्केट में। आप इक्विटी में 1 साल काम करो, कम से कम 1 साल। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि 1 महीना 2 महीना, 1 साल शेयर मार्केट में आप काम करो इक्विटी में। लेकिन इक्विटी में काम करना मतलब इस ऐसा नहीं है कि आज खरीदो और 1 साल बाद बेचो, नहीं। बिल्कुल डे लेवल पे काम करो। आज खरीदो, शाम तक प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये प्रॉफिट हुआ तो बुक कर लो, लॉस होता है तो भी बुक करो, और देखो कि आज लॉस क्यों हुआ। आज का स्टॉक में लॉस क्यों हुआ, उसको एनालिसिस करो। डेली एक ट्रेड डेली एक करो। अगर लॉस भी होता है तो बुक करो। अगर आप 1 लाख रुपए लेके बैठे हो तो रोज एक ट्रेड स्टॉक खरीदो, सवेरे खरीदो। अब जाहिर सी बात है, आप खरीद रहे हो तो लॉस के लिए तो नहीं खरीद रहे हो, जो भी आप अपनी अकल है लगा दो और खरीद लो। शाम को 3:30 बजे तक वो बेच दो। लॉस भी होगा तो भी बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों?
क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इक्विटी है, 1 लाख में बड़ी मुश्किल से अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो 2,000 के ऊपर आपका लॉस नहीं जाता है, राइट ना। तो लॉस जब आप लॉस बुक करोगे और शाम को, तो आप एनालिसिस करोगे कि मेरा आज ये इतना लॉस क्यों हुआ, शेयर में ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा लॉस हुआ है। तो वो जब एनालिसिस करोगे ना, तो वो आपको वो शेयर पकड़ में आ जाएगा। रोज़ एक शेयर करोगे तो हफ्ते के 5 शेयर हो जाएंगे, महीने के 20 शेयर से ज़्यादा हो जाएंगे, और साल भर में 200 250 से ज़्यादा आपके ट्रेड हो जाएंगे। तो आपको जैसे आज एक शेयर का एनालिसिस कर लिए तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यों गिरा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको गलती नहीं करोगे। तो साल भर में जब 200 250 शेयर आपके नीचे से चले जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट खुले बराबर, अरे यार ये शेयर आज बिकवाली है, मतलब ये शेयर मार्केट को गिराएगा। आज इस शेयर में काम चालू है, ये शेयर आज तूफान तेजी पे है, तो ये शेयर मार्केट आज भला ही मार्केट नीचे से खुला है, लेकिन ये मार्केट में ये शेयर आज मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इस लेवल पे काम करो। लेकिन एक बात है, पहले इक्विटी में ही काम करो, उसके बाद ऑप्शन ट्रेड में जाओ, तो आप पैसा बना पाओगे।